फ्लिक्स एडेप्टेशन सीजन 3 या फिर बाकी सन ऑफ ओगर ट्राई करें। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस होती है, जिसमें हमें एक अनजान जगह में एक जबरदस्त किस्म की तबाही दिखाई जाती है। तभी दूसरी ओर हमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का इंटरव्यू दिखाई जाता कि वो इसी हादसे में बच गया होता जिसका नाम सामन होता। फिर वहाँ पे मौजूद एक न्यूज रिपोर्टर कहने लगती, वो सब कुछ तो ठीक है कि तुम ही इस हादसे में बचे हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी एक्शन की वजह से तुम्हें पूरी दुनिया से नफरत मिल रही है। तो सामन बिना हिचकिचाए बगैर कहने लगता, हाँ। तभी वो न्यूज रिपोर्टर आगे कहती, तुमने सिर्फ एक अफ्रीकन एलिफेंट के लिए तुमने पूरी आर्मी मंगाई, इसने ही पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब ऑफिसर सामन काफी सीरियस होके कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली एलिफेंट था? जो सुनते ही सारे के सारे काफी कंफ्यूज हो जाते। इस पे वो न्यूज रिपोर्टर दोबारा से कहती, हम सब एरियल फोटोग्राफ को देख चुके हैं, तो क्या तुम कहना चाह रहे हो कि वो अफ्रीकन एलिफेंट नहीं था? तो इसी संजीदा को बरकरार रखते हुए सामन कहने लगता, तो फिर जाके खुद ही देख लो, उसका साइज तो हद से बढ़ के है। 977 एनिमल और 41 पीपल उसके हाथों मारे गए, जबकि 21.2 टन्स। ये तो सिर्फ इस 20 का दिन का खाना है। हमारा कोई भी मेथड गलत नहीं था। हाँ, अगर कोई चीज कम भी थी, वो हमारे ट्रूप्स के नंबर थे, वो हमारी वेपनरी थी। हमें तो बल्कि एयर स्ट्राइक को बुला लेना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा ना किया। बल्कि हमने तो एक भी मिसाइल को फायर तक ना किया। बल्कि जिसने उस एलिफेंट को डिफीट किया वो एक बंदा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मॉन्स्टर बस जाने को चाह रहा था कि एक अनजान शख्स ब्लैक कपड़ों में सामने खड़ा था। उस शख्स ने उस एलिफेंट को मार के उसके गोश्त की तिक्का बोटी कर रहा था। इतना कुछ सुनने के बाद वो न्यूज रिपोर्टर कहती, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया इस पे यकीन करेगी? मगर बिना एक अल्फाज कहे बगैर सामान वहाँ से जाने लगता। जाते जाते सामान अपने दिल ही दिल में कहता, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं भी इस पे यकीन ना करता। उसे सीने रात में खुले आसमान के नीचे हमें बाकी की सिर्फ और सिर्फ एक झलक दिखाई जाती। इसी में सीन दोबारा से सामान की तरफ शिफ्ट होता। सामान अपने ख्यालों में खोया होता, लेकिन उसका बेटा उसको बुलाते हुए कहता है, डैड मैं आप पे यकीन करता हूँ। जिसपे सामान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इसके बावजूद भी जबकि पूरी दुनिया मुझे झूठा कह रही है? जो सुनने के बाद उसका बेटा नीचे देख के कहने लगता, काम के इस सिलसिले में आप मुझसे किए गए वादों को कभी कभार तोड़ देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप झूठे हैं। ये कहती वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता, क्या फादर वो बंदा वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग था? तो उसका फादर हाँ ही कहता। वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे को घूरने लगता और घूरते हुए कहता है, जो कि तुम ही वो वाहिद शख्स हो जिसे मैं ये बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी फेरी टेल है जिसपे कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, पर असल में ये सच है। लेकिन इन्हीं बातों में उसके बेटे के दिमाग में एक जबरदस्त सवाल आता जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो कहता, आखिर कौन उसे हरा सकता है? जैसे कि कोई तो होगा उसके जैसा या फिर उसके बेटा वगैरह। और जैसे जैसे वो ये कह रहा होता है तो हमें बाकी के बारे में दिखाया जा रहा होता है, जबकि बाकी ग्रास में मेंटिस को पकड़ रहा होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुबह हो गई होती। वहीं पे बाकी के स्कूल के सामने एक बच्चा खड़ा होकर थर थर कांप रहा होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ने लगता, जबकि पीछे खड़े होके 3 बच्चे उसी पे हंस रहे होते और उसे पागल पागल कह रहे होते, जो कि वही 3 बच्चे उसे मजबूर कर रहे होते ये सब कुछ करने में। क्योंकि जो बीच में खड़ा हुआ बच्चा होता है, उसके अंकल ने उससे कहा होता है कि स्कूल में एक मॉन्स्टर भी पढ़ने आता है, AKA स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर। जिनकी ये लोग बात कर रहे हैं वो शख्स बाकी हानमा है। मतलब कि ये तीनों बच्चे उससे मजबूर कर रहे हैं बाकी हानमा से लड़ने के लिए। जबकि वो बच्चा जैसे ही अंदर जाता है तो वो सबसे पहले उन्हीं 3 गुंडों को पाता और पहले की तरह वो काम पर ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जेब से एक नाइफ निकालता। ये सब कुछ देख के वो तीनों गुंडे जोर जोर से हंसने लगते। अब वो बच्चा डर के मारे रोने लगता और वो कहता, तुम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो प्लीज मुझसे लड़ो। इसी दौरान दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है वो बच्चा सही सलामत बाहर आ गया होता और उसकी वजह वो अपने नाम के दोस्तों को बताने लगता, जिनमें से एक मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझसे कहा, माफ करना बच्चे, पर हमें से कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मगर हाँ हम तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ला सकते हैं। टांबा रिवर में इंतजार करो और अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो फिर तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी सीन में वो सारे बच्चों के समेत टोम्बा रिवर में बाकी का इंतजार कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो घड़ी, वो वक्त, वो समय आ जाता। बल्कि वो घड़ी तो खुद इधर ही बड़ी होती। उसके यहाँ पे बढ़ते ही सारे के सारे बच्चे वहाँ से खिसक लेते, सवाए उसके जिसने बाकी को चैलेंज किया होता। अब वो अनजान बच्चा बाकी से लड़ने के लिए दोबारा से अपनी नाइफ निकालता। तभी बाकी आके उससे कहता, मेरा नाम बाकी है। जबकि वो बच्चा दिल ही दिल में कह रहा था, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद भी ये थोड़ा ज्यादा छोटा है जितना कि मैंने सोचा था। फिर वो बच्चा उससे कहता, मैं रूमीना
आयु कावा। अब बाकी उससे लड़ने के लिए अपनी जैकेट को उतार देता और उसकी मसल वगैरह देख के वो बच्चा कहता, जो कि ये पहली बार है जिंदगी में मैंने अपनी आंखों से मसल देखी, और तुरंत से देखते ही देखते बाकी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट में तब्दील हो गया। इन सब के बाद बाकी उससे कहता, ये उम्मीद बिल्कुल ना रखना कि मैं तुम पे रहम खाऊंगा, जबकि वो तीनों बच्चे भी थोड़ी दूरी से ही देख रहे होते। इन सब के बाद रोमिना दिल ही दिल में कहने लगता, जबकि ये सब कुछ मुझसे जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन फिर भी मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक हाई स्कूलर एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट से सीरियस लड़ेगा, जबकि मैं मजबूत बनने का नाटक कर रहा हूँ। मैंने तो सोचा था ये मुस्कुराते हुए मुझे थोड़ा हल्का लेगा, जो कि मैं गलत हूँ। इसी में बाकी रूमिना से कहता है, तुम इस नाइफ से स्विंग कर सकते हो? तो वो बच्चा हाँ कहता, और उसके हाँ कहते ही बाकी उसकी नजरों से गायब होके उसके पीछे आ जाता और उसके पीछे एक दमदार वार करता, यहाँ तक उसके पीछे बाकी के हाथ का छापा तक होता, के कारण वो सीधा उड़ता हुआ जाके पानी में गिरता। उन तीनों बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते। रूमिना जैसे जैसे पानी से बाहर आता तो बाकी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आइंदा से हम दोस्त हैं। और उस बच्चे को पहली बार इस बात का एहसास होता कि वो एक असली आदमी है। अब जो कि वो दोनों उधर ही बैठ के बातें कर रहे होते, लेकिन इन्हीं बातों में पीछे से कैप्टन स्ट्राइडम आ जाता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में वो बाकी को यूजुरालमा और उस एलिफेंट के बारे में सब कुछ बता चुका होता। ये सब कुछ रूमिना ने भी सुन लिया होता। कैप्टन मजीद बोलता, इन सब का मतलब वो वाकई में तुम्हारा चैलेंज अपसेट कर चुका है, तो तुम उसका जवाब कैसे दोगे? बाकी मगर बाकी तो एक लंबी सी उंगली लेते हुए कहता है, ये तो सिर्फ मामूली सी बाप और बेटे की लड़ाई है, क्योंकि बहुत आम है, और ना कि ये जेब देती है तुम जैसे अमेरिकन को कि अपनी नाक इसमें घुसेड़ो। ये सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन काफी हैरान होता। यूं ही वो जाने लगता, लेकिन जाते जाते भी कैप्टन कहता, बाप बेटे की लड़ाई, अपनी नाक मत घुसेड़ना, तो तुम गलत हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दो कंट्रीज आपस में जंग के लिए जा रही है। अब इसी तरह बाकी भी उससे बता देता, चलो तब तक मैं अपने लड़ने के लिए कोई और बंदा देखता हूँ। अब शाम तो हो ही गई होती, तो दूसरे सीन में रात भी हो जाती, जिसमें रूमिना कहता है, हमारे फादर ने एक इवल एलिफेंट को हराया, तो रैंडम अपोनेंट क्या ये काफी होगा? तभी बाकी हवा में ही पंचेस चलाने लगता और वो कहता, मैं जो कि ऐसा रैंडम अपोनेंट ढूंढूंगा जो कि डायनासोर से भी ज्यादा ताकतवर होगा। क्या तुम देखना चाहते हो? तो मैं इसे अभी ही लड़ूंगा। और जिन तरीके से बाकी हवा में पंचिंग कर रहा था, ये देख के रूमिना कहता है, जिस तरह से बाकी हिला है ये शैडो बॉक्सिंग है। मुझे बॉक्सिंग के बारे में काफी कुछ मालूम है, जबकि शैडो बॉक्सिंग एक ऐसी बेसिक ट्रेनिंग है जो कि सारे बॉक्सर करते हैं, जिसमें सिर्फ तुमने सोचना होता है कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसमें तुम उसके वार से बचते हो और उसमें वापस हमला करते हो। अब देखते ही देखते बाकी पहले से भी ज्यादा तेज होने लगता। ये देख के वो बच्चा कहता, अभी तक मैंने कोई ऐसी शैडो बॉक्सिंग नहीं देखी, जैसे कि सिर्फ बाकी सोचना नहीं बल्कि वाकई में एक अपोनेंट बाकी के सामने खड़ा है। लेकिन इसी में वो वाकई में किसी को वहां पे पाता जो कि बाकी पे वार भी कर रहा होता और बाकी के हमलों से भी बच रहा होता। अब रूमिना दोबारा से अपनी दिली दिल में कहता, बाकी इस वक्त भी किसी बॉक्सर से लड़ा है। जिस तरह से बाकी लड़ा है उससे साफ साफ हो रहा है कि जो बाकी किसी लड़ा है वो फॉर्मर हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन है, आयरन माइकल, जो कि एक वक्त में आयरन माइकल भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसे यहाँ देख के वो बच्चा काफी हैरान हो रहा होता। इसी तरह वो बाकी से लड़ रहा होता और बाकी पे बाड़ी भी पड़ रहा होता। इस बार भी पहले की तरह थोड़ी दूर पे वो तीनों बच्चे भी देख रहे होते, मगर उन्हें समझ में ना आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। खैर अब तो बाकी के नाक से खून भी निकल रहा होता, मगर बाकी खड़े होके कहता है, अब तो मैं सिर्फ वार्म अप हुआ हूँ। लेकिन खैर इस बार बाकी उससे लात मार के हरा देता, जो कि बॉक्सिंग का रूल इसने तोड़ दिया है। अब वो तीनों बच्चे भी उससे पूछते, अगर ये शैडो बॉक्सिंग है तो तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है? तो बाकी कहता, अगर तुम सही तरीके से करो। इसी तरह बाकी उन्हें खाने की कोई मसाल भी देता, जिसे सिर्फ खाते हुए बताते ही उन तीनों के बल्कि उन सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाता। अब दूसरे सीन में बाकी उससे कहता कि मैं हैरान हूँ कि तुम उससे देख पा रहे थे शैडो बॉक्सिंग। तभी रूमिना कहता, आयरन माइकल, तो ये था तुम्हारा रैंडम अपोनेंट। लेकिन बाकी मुस्कुराते हुए कहता, नहीं वो तो सिर्फ वार्म अप था। ये सुन के वो बच्चा वहीं पे खड़ा रहता। अब यहाँ पे हमारी एपिसोड